पतिव्रता का जिक्र करूं मैं, पतिव्रता का जिक्र करूं, कुछ ध्यान लगाना चाहिए। राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, नेम निभाना चाहिए। राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए। पतिव्रता का जिक्र करूं, कुछ ध्यान लगाना चाहिए। राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, वो धर्म निभाना चाहिए। सतयुग में दमयंती वो रानी, सतयुग में दमयंती वो रानी, सुनियो कथा पुरानी। राजपाट सब छोड़ चली वो, घर में थी पटरानी, घर में थी पटरानी। राजपाट सब छोड़ चली वो, घर में थी पटरानी, घर में थी पटरानी। लड़का लड़की छोड़ चली, फिर अन मिलाना पानी। एक साड़ी में बन बन डोले राजा संग और रानी, राजा संग और रानी। एक साड़ी में बन बन डोले राजा संग और रानी, राजा संग और रानी। दमयंती के ढाल नार में संग चल जाना चाहिए। राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए। पतिव्रता का जिक्र करूं, कुछ ध्यान लगाना चाहिए। राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, वो धर्म निभाना चाहिए। कवि ने बताया है कि पतिव्रता का जिक्र करूं, कुछ ध्यान लगाना चाहिए, और राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो। क्या माता बहन होवे बांगलिए उत्तम काम होवे, क्या आपके पति ने जो परमात्मा का समान समझा जी बात बने। लेकिन आजकल तो रीति रिवाज अलग चल रहे। पहली माता बहना कोई गांव में ब्याह मर दो, और दूर दूर के मोहल्ले मोहल्ले के आके बंदड़ा बंदड़ी जकड़ी साथन सहेली के केड़ू गाय करती, बधावा गाती। आजकल पहले थोड़ा दिन पहले गानो आयो, बोलो मुंह दिखा रहे, मुंह दिखा, और रात में आंधिया जाती, मुंह फिर दिखता ही कोई नहीं। फिर आयो हट जाता हूँ पाछे ने, वही चले गए। फिर आयो गंडकड़ो खा जा, फिर क्या बदलोगे भरतार तन चंडीगढ़ मेले में ईशा गाना। आजकल क्या है क्या जी तो मेरा ईशा करे तन कच्चन खा लू मैं, बस सभ्यता चली गई, बार रीति रिवाज चली गई है। मैं पहले ऐसे कोई कहे गानो बोई बजावेंगे, पहले बोई बजा दे के। हाँ कहे पतिव्रता का जिक्र करूं, कुछ ध्यान लगाना चाहिए, और राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो। सतयुग में दमयंती रानी, सुनियो कथा पुरानी, और राजपाट सब छोड़ चली वह घर में थी पटरानी।
कह लड़का लड़की छोड़ चली फिर अन्न मिला ना पानी, और एक साड़ी में बन बन डोलिया राजा संग और राजा नल रानी दमयंती के अंदर क्यों विपदा पड़ी? कई एक समय राजा नल को एक हंस पालियो, अरे हंस हंसनी को जोड़ो, कई वर्ष तनी हंस ने आछो चरायो प्यायो, और वो हंसनी है जो श्राप दे दियो मैंने, क्या मारी जोड़ी बिछड़ाई है जा थारी भी जोड़ी एक दिन बिछड़ जाएगी। और इन्हें भीमसेन की पुत्री दमयंती बहन मन हंसराज कहो कि तेरे योग्य तेरो बरे जो राजा नल कश्मीर को राजा है। और जे टाइम स्वयंवर की तैयारी हुई कि 4 देवता है जो अग्नि वरुण यम स्वयंवर के मां आ गया, और राजा नल को रूप बना के बैठ गया। क्या पतिव्रता हुआ जो पति एक ही बार चुना है आपके जीवन के मां, दूसरी बार पति कौन चुने? अब दमयंती वरमाला लेके खड़ी हुई और 4वां रूप 5वां रूप 100 भगवान प्रार्थना करी कि हे प्रभु मैं अब माला गालूं तो कौन से गालूं, जे दूसरे के गले के माला पड़ जाएगी तो मेरा पतिव्रता उधर में जो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं पति है जो राजा नल ने मान रखे है। और मैंने भगवान है जो शुद्ध बुद्धि के बेटी देवता हुए बेंगे पलक कौन जपे, पैर जमीन पर कौन टिके, पसीनो को नहीं आवे, परछाई को नहीं आवे। और देखो के राजा नल का पग है जका बोल 4-4 आंगल जमीन के मां चल रहा, छाया इंच ढलडी बोल सारी पसीनो वाला डब हो रहा, और पलक जपे लाग रही। मन में विचार करो कि ओ है राजा नल, कहे वाह बरमाला राजा नल के गले में गिरी गाली, और गालता है 4 देवता विरोध करियो के मारे गल नहीं चाहिए का साडू तो मैं तो छलने वास्ते आया कि पतिव्रता को धर्म देखने वास्ते आया कि कितो तेरो धर्म है क्या? कहने लगी महाराज मेरो पति राजा नल है, मैं मेरी जुबान से कह चुकी, चाहे देवता क्यों स्वयं भगवान चाल के आवे तो भी मैं दूसरो पति स्वीकार नहीं करूंगी। कहने लगा धन भाग धन घड़ी तेरा, अच्छा मैं वरदान दिया के 4वां एक वरदान दियो, और इन्हें वो हंसनी को श्राप दे दो कि तेरो राजपाट है जो सारो छूट जागो। तो कह हंसनी का श्राप सु और राजा नल को कह महल राजपाट सब छूट जाए, और दियाबान जंगल में चला जाए कि एक साड़ी के अंदर है बन बन डोलिया महाराज राजा के पक्षी पकड़ के आपको भोजन करना चाहिए भाई भी के बुनेड़ा तितरी जगह उठ गया राजा नल का, क्यों समय पलट गई। और लास्ट के मां राजा है जो रानी पानी वास्ते लाने वास्ते जाए, आधे तन के साड़ी काट के आप ले जाए, आधी रानी वास्ते छोड़ जाए, वापस आके देखे रानी को मिले, बिछड़ जाए, बहुत दिन बाद में मिले। और इन्हें हंस है जो हंसनी ने कहो कि सतवादी राजा है, अते बहन श्राप दियो बड़ो भारी अन्याय करियो है, और तूने दिया श्राप हंसनी मैं दूंगा वरदान जा, 12 वर्ष बाद में राजा नल रानी दमयंती दोनों मिल जाएगा, राजपाट बांगो मिल जाएगा। कई सतयुग में दमयंती रानी सुनियो कथा पुरानी, और राजपाट सब छोड़ चली, वो घर में थी पटरानी, और लड़का लड़की छोड़ चली फिर अन्न मिला ना पानी, और एक साड़ी में बन बन डोलिया राजा संग और कह दमयंती की ढाल नार ने संग चल जानो चाहिए, और राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए। आजकल है जे माँ बाप कह दी बोल 12 साल बन के मारो, भाभी ने निशा कह बोलो ना तू ही जा मान तो और लाज जाएगा। सो पार सोने के कारण जल भरावन लागी, जल भरावन लागी, सो पार सोने के कारण जल भरावन लागी, जल भरावन लागी।
लागी अपने पति संग घात बेच के कर्ज चुकावन लागी कर्ज चुकावन लागी अपने पति संग घात बेच के कर्ज चुकावन लागी कर्ज चुकावन लागी आमद नावत की ढाल नार में समय बिक जानो चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए पतिव्रता का जिक्र करूं कुछ ध्यान लगाना चाहिए हम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए वो धर्म निभाना चाहिए हम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए वो धर्म निभाना। बताया कवि ने कह पतिव्रता थी नार मदनावत और अन्न पुगावन लागी और 100 वार सोने के कारण जल भरावने लगी कमर मरिया कुछ ख्याल किया ना नैनों में नीर बहावन लगी और अपने पति के संगात बेच के कर्जो चुकावने लगी। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती सत को राज करे करता कई सत मत छोड़ो साईबा और सत छोड़ा पत जा सत की बांधी लक्ष्मी बा फिर मिलेगी। राजा हरिश्चंद्र थोड़ा बहुत डगमगाऊं तो तारावती कहती है पतिदेव सत मत छोड़ो और सत छोड़ा पत चली जागी गए और सत पर रोगा तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा परमात्मा है जी को मेहर कर देगो कह विपदा पड़ी और 100 वार सोने के कारण राजा हरिश्चंद्र भंगी का गरीब बिक गयो और रानी तारावती रामलाल सेठ के गरीब बिक गई रोहितास कंवर बिक गयो और विश्वमत मित्र जी के सर्प को भेष बना के लास्ट का मार रोहतास कंवर ने डस जाए बड़ा भारी कष्ट झेला लेकिन अंत समय का मां जीत सत्य की हुई प्रेमी सुनो निर्धनपति बनाया आदिया बान में लकड़ी काट के अपना गुजर चलाया अपना गुजर चलाया दिया बान में लकड़ी काट के अपना गुजर चलाया अपना गुजर चलाया शाम देख लो काल बोली में खाया सावित्री सती कई जय मरिया हुआ पति जीवाया मरिया हुआ पति जीवाया सावित्री सती कई जय मरिया हुआ पति जीवाया मरिया हुआ पति जीवाया सती होके पति जीवाना चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए पतिव्रता ध्यान लगाना
समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए, वो धर्म निभाना पतिव्रता थी नार सावित्री निर्धन पति बनाया और अपने पति संग दियाबान में लकड़ी काट के अपना गुजरे चला। सावित्री का शाम देख लो काल बलि ने खाया और सावित्री समसती कहे जे मरिया हुआ पति कह राजा तुमसेन आपका नौकर चारण भाट ब्राह्मण आयान भेज दियो का पृथ्वी के कोने कोने तानी घूम आया और सावित्री का योग्य बर कौन मिलो, बर मिल जा तो घर कौन मिले और घर मिल जा तो बर कौन मिले। आके कहने लगे महाराज मान तो सावित्री का योग्य बर नहीं मिले। सावित्री कहने लगी पिता अगर जे आपकी आज्ञा हुआ तो मेरे पति मैं खुद तलाश कर लूं। अब कह दासी बांधी सागे भेज दी सावित्री जो आपको पति खुद तलाश करिए सत्यवान ने। हाँ बिल्कुल टेम टेम की बात है, खुद तलाश करके आई और जश्न मनाए जा रहे हो। जय टाइम नारद जी आ गया, नारायण नारायण नारायण। कहे राजन आपकी लड़की जो पति कायम करे जो ढूंढ के आई वो 1 साल बाद में काल भस्म कर जाओगे और कोई रिश्तो और देख लो। सावित्री कहने लगी नहीं नारद जी, हे ऋषिवर मैंने मन मन में अपना पति मान लिया और अपने मुख से पति कह दिया चाहे वो 1 साल को नहीं 1 पल की जीवे लेकिन मैं शादी सत्यवान कैसा करूंगा। नारद जी कहने लगे जाओ भगवान भली करेगा, गणेश भगवान को नाम लेकर के शादी कर दो। और जगह दिन सुई कह सावित्री है जो लिखा पढ़ी कर ली नारद जी का बचना हेर फेर नहीं है, 1 साल बाद में काल है जो अवश्य आओगे। प्रेमी सुनो कह सावित्री व्रत धारण कर लियो और जया जया दिन नजदीक आया 5-4 दिन बच्चा कह सावित्री अन्न पानी को त्याग कर दियो कह कोई प्रकार से मेरा पति है जो बच सके कह विपता से। और समय आ गया जे टाइम सावित्री कहने लगी है पति देव आज मैं आपका साथ चलूंगी दियाबान जंगल में। सत्यवान कहने लगे हे प्रिय ए दियाबान जंगल के माँ ईश्वर जंतु बहुत है और तू डर डर के मर जाएगी, तेरा हाथ के माँ कुलाड़ो नहीं सवेगो। बोले चाहे जो भी कुछ हो आज मैं आपके साथ में चलूंगा क्योंकि सावित्री बेरो का आज काले को आवेगो। और सत्यवान सावित्री दोनों चला जाए दियाबान जंगल के माँ और सत्यवान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए, सूखो लकड़ काटना शुरू कर दे। अचानक का सिर के माँ बचीड़ पाटना शुरू हो, सिर दर्द करने लगे। कहने लगे हे प्रिय मेरो सिर है जो दर्द कर रही है, पति देव आप नीचे आ जाओ। सावित्री आपके पति ने नीचे बुला के और आपके गोडे के ऊपर सवाले क्या यमदूत आया मांगी मत को नहीं का सती के पति का प्राण ले जाने की। कायर होके वापस चला गया और यमराज खुद चाल करके आयो। बोले बावली में मृत्यु लोक में आयो तेरे पति का प्राण लेने दे। बोले महाराज मेरे पति के प्राण वास्ते औरंग प्राण वास्ते तेरा दूत आवे और तुम आयो है खुद चाल के। बोले जो भी मान ले गए। प्रेमी सजनो कह होनी है जकी ओकर रहे और यमराज अज को चकमो दे करके सावित्री सागत धोखो करके सत्यवान का प्राण अज का निकाल ले। कह आगे यमराज पीछे सावित्री बैकुंठ तानी चला जाए बेटाइन। सावित्री यमराज से वचन भरवा ले है और वचन भरवा के का सत्यवान ने वापस जिंदो करवा ले है और 100 पुत्रों को वरदान पा ले। कई सावित्री से समसती होके पति जीवाना चाहिए और राम बराबर समझ पति ने धर्म निभाना चाहिए। मेघनाथ ने ब्याई उसकर पति जती गई जय जीती बहुत लड़ाई
जीती बहुत लड़ाई उसका पति जती कई जीती बहुत लड़ाई जीती बहुत लड़ाई लक्ष्मण के पेश चली ना मर लिया बलधाई राम दल में नार शिलोचन शीश लेवन ने आई वो शीश लेवन ने आए राम दल में नार शिलोचन शीश लेवन ने आई शीश लेवन ने आए आश्लोचन किसी ढाल नार में सतियो जानो चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए वो धर्म निभानो चाहिए ध्यान लगाना चाहिए पति ने धर्म में बाणो चाहिए वो धर्म में बाणो पतिव्रता थी नार शिलोचना और मेघनाथ ने ब्याई और उसका पति जती कही जे जीती बहुत लड़ाई लक्ष्मण आगे पेश सलीना मार लिया बलदाई और रामा दल में नार शिलोचन शीश लेवन ने कह शिलोचन किसी ढाल नार ने सती हो जानो चाहिए और राम बराबर समझ पति ने धर्म निभानो चाहिए। लास्ट में क्या बात कही है कवि ने ध्यान करके सुनियो आज इस घर में पतिव्रता नारी वो घर स्वर्ग निशानी पतिव्रता से सब जो डरता राजा मुनि ज्ञाने वो राजा मुनि ज्ञाने पतिव्रता से सब नर डरता राजा मुनि ज्ञाने राजा मुनि ज्ञाने आज इस घर में कटियारी वो नारी उसकी क्या जिंदगानी रविदास जी कहने लाग क्या पतिव्रता की कहानी पतिव्रता की कहानी रविदास जी कहने लाग क्या पतिव्रता की कहानी पतिव्रता की